मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरे देश के अन्नदाताओं, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। ये खबर सीधे आपके हक, आपकी मेहनत और आपके खाते में आने वाली सम्मान राशि से जुड़ी हुई है। साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 23वीं किस्त को लेकर अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसका इंतजार देश के करोड़ों किसान लंबे समय से कर रहे थे। मेरे प्यारे किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर साल किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपनी खेती, किसानी के छोटे छोटे खर्च आसानी से पूरा कर सके। ये योजना सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि ये देश के अन्नदाता के सम्मान का प्रतीक है। लेकिन पिछले कुछ समय से किसानों के मन में एक ही सवाल था कि आखिर 23वीं किस्त कब आएगी, कितनी राशि आएगी और किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा। साथियों, अब इसको लेकर स्थिति काफी हद तक साफ हो चुकी है। सरकार की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं और बहुत जल्द किसानों के खातों में अगली किस्त ट्रांसफर की जा सकती है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार किस्त को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2000 मिलेंगे, तो कुछ जगहों पर 4000 मिलने की भी बात कही जा रही है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं आपको साफ और सटीक जानकारी देना चाहता हूं। सामान्य परिस्थितियों में पीएम किसान योजना के तहत हर किस्त 2000 की ही होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश पिछली किस्त किसी किसान के खाते में नहीं पहुंची है या कोई भुगतान रुका हुआ है, तो ऐसे में एक साथ 2 किस्तें भी ट्रांसफर की जा सकती हैं। इसी वजह से 4000 मिलने की बात सामने आ रही है। यानी जिन किसानों की पिछली किस्त अटकी हुई थी, उन्हें इस बार डबल फायदा मिल सकता है। साथियों, अब सबसे जरूरी बात यह है कि किन किसानों को ये पैसा मिलेगा और किन किसानों को नहीं मिलेगा। अगर आपने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई है, तो आपको इस किस्त का लाभ मिलने में दिक्कत हो सकती है। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना ई-केवाईसी वाले खातों में पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं करवाई है, तो तुरंत अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या ऑनलाइन माध्यम से इसे पूरा कर लें। इसके साथ ही बैंक खाते का आधार से लिंक होना भी अनिवार्य है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या उसमें कोई गलती है, तो भी आपका पैसा रुक सकता है। कई मामलों में देखा गया है कि नाम की स्पेलिंग में अंतर होने के कारण भी भुगतान अटक जाता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अपने सभी दस्तावेज एक बार जरूर चेक कर लें। मेरे प्यारे किसान भाइयों, अब बात करते हैं लैंड रिकॉर्ड यानी जमीन के सत्यापन की। सरकार अब इस योजना को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए भूमि रिकॉर्ड का भी सत्यापन कर रही है। अगर आपके नाम पर जमीन का रिकॉर्ड सही तरीके से अपडेट नहीं है या उसमें कोई समस्या है, तो भी आपको इस योजना का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। साथियों, अब एक और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहा है कि सरकार इस बार पात्र किसानों की सूची को पूरी तरह से जांचने के बाद ही भुगतान जारी करेगी। यानी जो किसान वास्तव में इस योजना के पात्र हैं,
उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। फर्जी लाभार्थियों को इस सूची से हटाया जा रहा है। मेरे प्यारे अन्नदाताओं, आप सभी के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी 23वीं किस्त बिना किसी रुकावट के सीधे आपके खाते में पहुंचे, तो अभी से सतर्क हो जाइए और अपने सभी जरूरी काम पूरे कर लीजिए। अगर आपके गांव या आसपास कोई ऐसा किसान है जिसे इस योजना की जानकारी नहीं है या जिसने अभी तक केवाईसी पूरी नहीं की है, तो कृपया उसे जरूर बताएं, क्योंकि ये योजना आप सभी के लिए है और इसका लाभ हर पात्र किसान तक पहुंचना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और भविष्य में भी ऐसे ही फैसले लिए जाते रहेंगे जिससे किसानों की आय बढ़े और उनका जीवन बेहतर बने। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसान भाई तक ये खबर पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।